बाम अब टारगेट बन चुका है और हेल ट्रेन पर एक नया खिलाड़ी एंटर होता है। तो क्या बाम फक को रोक पाएगा? चलिए देखते हैं। आप सब जानते हो किस तरह बाम अपनी टोन की पावर से रेफेलो को हराया था। एस्केप के बाद बाम फाइनली अपने पुराने दोस्तों कुन, रैक और एंडोर्से के साथ रीयूनिट करता है। पर तभी एक रैंकर एंटर होता है, पो बिडो गुस्तांग, जो कि 10 ग्रेट फैमिलीज का हेड में से ही एक है। उसके अपीयरेंस होने से क्लियरली लगता है कि आगे सब कुछ और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। वांगनान के कैरेक्टर को भी एक स्पॉटलाइट मिलता है जब हिवा उसके हाथ में एक रिंग देखती है जिसका ताल्लुक प्रिंस ऑफ जहाज से हो सकता है। ये सीन कोविड एक मैसिव रिवील ड्रॉप करता है और सबसे आखिरी में रेचल हमेशा की तरह मिस्टीरियस है। कैसिनो के साथ मिलकर एमिली ये हासिल करती है और कहती है मैं टावर को बचाना चाहती हूँ, पर उसके इरादे अब भी किसी को क्लियर नहीं है। आफ्टर दैट हम उनके फ्रेंड्स को देखते हैं। वर्कशॉप बैटल खत्म करने के 1 महीने के बाद वो सब टेस्ट में पास हो गए थे बिना किसी प्रॉब्लम के। साथ ही उन्हें अगला फ्लोर जाने के लिए परमिट भी मिल गया था। लेकिन कुन इस बात से परेशान था कि कैसिनो ने एमिलियो को स्टील कर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि ये तो बस शुरुआत है, असल में फर्क करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ कुन रेचल के ग्रुप को भी तलाश कर रहा है। हिवा डी रिंग एक्सप्रेस के बारे में सोच रही थी। ये ट्रेन जो तुम्हें 35th फ्लोर से 43 फ्लोर तक ले जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल राइड नहीं है, ये एक टेस्ट है जो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए लोग इसे हेल ट्रेन कहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई बंदा ये पूरा सफर सर्वाइव कर ले तो उसे एक हिडन फ्लोर तक जाने का मौका मिलता है। इस ट्रेन में कोई भी डी रैंक रेगुलर्स जा सकते हैं, इस वजह से कुछ पावरफुल भी हो सकते हैं और कुछ वीकेस्ट भी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस ट्रेन में 3 ऐसे प्रेडिटर्स हैं जो बहुत ही डेंजरस हैं। उनमें से एक है टिकट हंटर्स, टॉप 3 डी रैंकर्स में से एक। स्पेशली वो शिंजू मैनिपुलेट करने में और 1-on-1 बैटल विन करने में ओवर पावर्ड है। तभी हिवा को रियलाइज होता है कि वो जितना ग्रो कर रहे हैं उतना ही पावरफुल एनिमीज का सामना कर रहे हैं। इन सब के बावजूद हिवा वांगनान के रिंग में इंटरेस्टेड थी। वैसे भी वांगनान कैंग की हालात से परेशान था। उसे लगता है कि उसके वीक होने से वो दूसरों को मदद नहीं कर पा रहा है। इवन बेटा भी कैसिनो के बेड रेड से बहुत ही गुस्से में था। हाँ, वो बिना किसी मेडिसिन के सर्वाइव कर सकता है, इसलिए वो कैसिनो को पकड़ने के लिए हेल ट्रेन जाना चाहता है। तभी रैन बेटा से बताता है कि वो पहले एक टीम बना चुके हैं कैसिनो को पकड़ने के लिए, तो वो कल निकल रहे हैं। वेल तभी हिवा बाम को मीटिंग के लिए बुलाती है। हिवा बाम की इनोसेंट फेस देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जिसे उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशंस होती है। आफ्टर दैट वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। बेटा इस बात से कंफ्यूजन था कि वो पर्टिकुलरली उसे क्यों इन्वाइट कर रहा है अपने टीम में। तो रैन एक्सप्लेन करता है कि कैसिनो के बारे में उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ये उनके टीम के लिए एक ह्यूज प्लस पॉइंट है कैसिनो तक पहुंचने के लिए। पर बेटा एक रेगुलर नहीं है जिसे वो हेल ट्रेन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रैन बताता है कि उसके लिए एक सोल्यूशन है। बेटा अपना डिसीजन उठाने ही वाला था, लेकिन वांगनान उसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए ले चलता है। देन सभी रेगुलर्स इकट्ठा हो जाते हैं। द गाइड वारियन सबको समझा रही होती है। हेल ट्रेन टावर के 35th फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हर फ्लोर पर रुकती है और रेगुलर्स की फ्रीडम होती है कि वो जहां चाहे उतर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ट्रेन में सफर करने के लिए चाहिए वो है एक्सप्रेस टिकट। जिसके पास ये टिकट होता है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे ऐसा खरीदा नहीं जा सकता। इसे पाने के लिए किसी मुश्किल टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है या फिर किसी से चुराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें चाहिए कि वो बिना खोए अपने पास रखना होगा। जब वो किसी से स्टील करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरों की टारगेट बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हेल टिकट। इसलिए वरुण उन्हें एक सजेस्ट देती है, सबको टेम्पररी बम से अलग होकर 35th फ्लोर तक पहुंचना होगा। रीजन ये है कि वो सब हमेशा बम पर डिपेंड होते हैं और वैसे कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तो वो बम और रैक को खुद टावर के ऊपर ले जाएगी, जबकि बाकी टीम अलग होकर आगे बढ़ेंगे। तो वांगनान चाहता कि कुन ही इस टीम का लीडर रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हेल ट्रेन टेस्टिंग के लिए सिर्फ 1 साल ही है। तब तक उन सबको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, 35th फ्लोर जाने क्वालिफाइड हो जहां वो टेस्ट दे सके। उनमें से कुछ लोग डिसीजंस ले लिया था कि उन्हें क्या करना चाहिए, बट वांगनान फुल स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि दूसरे लोग उसे गाइडेंस मांगने लगे और वो किसी के लिए लीडर बन सके। दैट्स गुड। और ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। लेकिन वारियन जानते थे कि इसे कुन को रेचल को ढूंढने के लिए और भी काफी वक्त मिलेगा बम से छुपाते हुए। असल में कुन ने बम को छोड़कर टावर चढ़ने का आइडिया इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानता था कि वो उसके लिए बर्डन बन सकता है। कुन उसे मारना चाहता है जो उसके दोस्त का सब कुछ थी। लेकिन अब बम पहले की तरह कमजोर नहीं रहा। अब उसमें इतनी ताकत है कि वो अकेले एक ई रैंक रेगुलर की पूरी टीम को वाइप आउट कर सकता है। इस फ्लोर का सबसे पावरफुल प्लेयर और एक चीट कोड बन चुका है। कुन सीक्रेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर रहा है और उसका इंटेलिजेंट भी एक ट्रम्प कार्ड है। लेकिन फिर भी वारियन को लगता है कि वो रेचल से हार जाएगा, पर कुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो जितना सोच रही है उससे ज्यादा उसके पास ट्रम्प कार्ड्स हैं जो देखने के लिए वारियन इंतजार कर रही है। कुन ये भी मेंशन करता है कि वो भी उसके दुश्मनों में से ही एक है। देन बाम और कुन के बीच सम कॉन्वर्सेशंस होती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो 1 साल तक एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे, तो कुन बाम को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। ऑन द अदर साइड रेचल के टीम्स भी हेल ट्रेन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंतजार थे क्योंकि जिस एमिली एआई को वो स्टील किया था उसकी सर्वर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इवन वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि हेल ट्रेन काफी डेंजरस है। इधर वारियन बाम और रैक को अपने साथ ले चलती है। हिस्ट्री फिर से खुद को दोहरा रही है। ये कहानी पूरे टावर को हिला कर रख देगी और इस खून के खेल में लोग टावर के ऊपर चढ़ने के लिए लड़ते रहेंगे। इसके बाद हम टावर के 120 फ्लोर को देखते हैं जहाँ रेप्लिस्टा जहाज का पैलेस है। वो बैटलफील्ड गेम खेल रहे थे। तभी सडनली अलुमिक आता है। वो उसका गाइड है। वो उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन रेप्लिस्टा किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी हम यूरी जहाज को देखते हैं जिसे पैलेस के गॉड्स घेर लिया था। यूरी को लगा था कि रेप्लिस्टा ने नॉर्मल काम के लिए बुलाया होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सीरियस लग रहा है। रूल्स के मुताबिक रॉयल गार्ड्स को जहाज प्रिंसेस की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो उनसे हाई रैंक के होते हैं। तो यूरी उन्हें वार्न करते हैं कि वो यहाँ से चले जाए, पर वो गार्ड्स लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर यूरी बहुत ही सीरियस हो जाती है और वो बैडास वे में उन सबको खत्म करने लगती है। इस पल वो सारा जगह तबाह होने लगता है। वो रेप्लिस्टा से ऐसी मिलती है कि कोई फाइट ही नहीं। आफ्टर सम कॉन्वर्सेशन यूरी बाम के बारे में पूछती है जिसे वो कब से तलाश कर रही है। रेप्लिस्टा जानती थी कि बाम हेल ट्रेन में जरूर हिस्सा लेगा, इसलिए वो हेल ट्रेन का एक टिकट खरीद लेती है। हाँ, ये इलीगल है, पर इसे यूरी को उसे मिलने का चांस जरूर मिलेगा। यूरी को ये बात सुनकर बिलीव करना मुश्किल था, पर फिर भी वो अपने गाइड को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। यूरी एवान से कहती है कि वो हेल ट्रेन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इससे पहले उनका कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है जो उन्हें पहले खत्म करना होगा। एज ए प्रिंसेस यूरी इसीलिए ये सब कर रही है क्योंकि वो टावर का सच और बाम की मिस्टीरियस जानना चाहती है। खैर, ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है। अब वक्त है टेस्ट का, तो सारे रेगुलर्स ट्रेन सिटी पहुंचकर अपने लिए सीट्स रिजर्व कर लेते हैं। तभी कुछ कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। उनमें से एक बोरो, डी रैंक रेगुलर जो शिंजू मार्शल आर्ट है, और उसके 2 अप्रेंटिस हानुल और फेलिक्स। वो सब सैची फेकर के बारे में बात कर रहे थे, जो मोस्ट डेंजरस टिकट हंटर है, लेकिन इस ट्रेन का हंटर है ताबू। इनके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं, साथ ही जू वियोले ग्रेस के बारे में भी, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बस एक कमजोर फक्स लेयर है। लेकिन बोरो वियोले पे इंटरेस्टेड था। हेल ट्रेन स्टार्ट होते एक सस्पिशियस बंदा एंटर होता है। बोरो पहचान लेता है कि वो एक टिकट हंटर है। ताबू टिकट स्टील्स करने के लिए देख रहा था, तो बोरो अपने अप्रेंटिस को सेफ भेजने की कोशिश करता है। एट दिस पॉइंट वो दोनों एकदम फोकस्ड हो जाते हैं। जैसे ही बोरो उस पर हमला करता है, तब उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर बोरो हैरान हो जाता है। देन सडनली एक मैसिव अटैक होता है जिससे वो फ्लोर ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ से बैटल करते हैं। बोरो की कामनेस को देखकर इवन ताबू भी शॉकिंग हो गया था, बट समहाउ बोरो शिंजो स्वॉर्ड से उसे खत्म कर देता है, तो उसे और 2 टिकट्स मिलते हैं। देन सडनली वो नोटिस करता है कि वो एमिली के थ्रू ये सब किया था। अब सब अच्छे से नोटिस करना, उसका वर्जन अपग्रेड हो चुका है। तभी एमिली की तरफ से एक अनाउंसमेंट मिलती है। 3 दिन बाद एक टूर्नामेंट चलने वाला है ट्रेन सिटी में, जहाँ रेगुलर्स टिकट्स के लिए आपस में बैटल करेंगे। तभी बोरो का अप्रेंटिस बताता है कि दूसरे सेक्शन में और एक बंदा है जो बहुत ही स्ट्रेंज है। वहीं दूसरी ट्रेन में सम रेगुलर्स मरे पड़े हुए हैं। इन सब को रैन ने खत्म किया। रीजन इस पहले वही अटैक किए थे टिकट्स के लिए, इसलिए रैन उन सबको खत्म कर दिया। बेटा केसुनो को पकड़ने के लिए बहुत ही अर्जेंट कर रहा था, तो रैन कहता है कि उसे और थोड़ा वेट करना होगा जब तक वो ट्रेन सिटी नहीं पहुंच जाते। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। तभी नोविक बताता है कि वो बस 3 टिकट्स ही कलेक्ट कर पाए हैं। अगर वो और टिकट्स कलेक्ट करने में नाकाम रहे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनके टीम में लगभग 5 मेंबर्स हैं। लेकिन टिकट्स कलेक्ट करने के लिए और भी कई सारे रास्ते हैं, जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। देन सिया उन सभी को टूर्नामेंट के बारे में बताती है, पर उसे एक ट्रैप लगता है। लेकिन रैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टूर्नामेंट में ज्वाइन होना चाहता है। ऑन द अदर साइड बोरो जिस स्ट्रेंज के बारे में सुना था वो बाम है। असल में वो अपनी टीम के लिए लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। बोरो पूछता है कि वो क्यों उसके साथ ज्वाइन करे, जबकि वो एक दूसरे को नहीं पहचानते। बाम बताता है कि हेल ड्राइव में पार्टिसिपेट किए सभी लोग मर जाएंगे अगर वो उन्हें नहीं रोका, इसलिए उन्हें उसका साथ देना होगा। एडिन रैन से कहता है कि उन्हें सोचना होगा ज्वाइन करने के बारे में, क्योंकि उन्हें नहीं पता हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। लेकिन रैन अपने डिसीजन में इतना श्योर था कि आखिरी सब मान ही लेते हैं। तभी कुन के थ्रू एक मैसेज आता है कि वो 1 दिन बाद एंटर करेंगे। पहला वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है। इस अजीब सा मैसेज को देखकर उन्हें थोड़ा शक होने लगता है, ये सच में कुन है या नहीं। देन सडनली उन सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो सभी जल्द ही ट्रेन सिटी पहुंचने वाले हैं।
वहीं बाम कहता है कि उन्हें जल्दी ही रोकना होगा, इससे पहले कि वो सारे टिकट्स हासिल कर ले, क्योंकि उनका प्लान सारे रेगुलर्स को इकट्ठा करके टिकट्स को स्टील करने का है। वजह यह है कि नंबर ऑफ टिकट्स लिमिटेड है, इसलिए वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जमा कर रहा है। बोरो मान लेता है, पर उसे एक डाउट था, बाम आखिर किसके बारे में बात कर रहा है जो पागलों वाले हरकतें करेगा। तो बाम रेचल के बारे में बताता है, उसकी पुरानी दोस्त जिसने फक के साथ मिलकर बाम को इस खेल में घसीटा है, शायद अब वही उसका दुश्मन है। एट द सेम टाइम दूसरी ट्रेन में रेचल के साथ ही टिकट होल्डर्स को एक एक करके ख़त्म करके उनसे टिकट्स कलेक्ट करते हैं एंड ये लोग भी ट्रेन सिटी पहुंचने ही वाले हैं। बोरो को यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वो आज से पहले रेचल का नाम नहीं सुना। तो बाम उसे समझाता है कि रेचल जो अभी एक डी रैंक रेगुलर बनी है, ऑल्दो फैक कैंडिडेट्स उसका साथ है। बोरो फैक के नाम सुनते ही साइलेंट हो जाता है, लेकिन वो क्यों हेल ट्रेन में इंटरेस्टेड है। आफ्टर दिस कन्वर्सेशन फाइनली वो बाम के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मान लेता है, बट एक कंडीशन के साथ, क्योंकि उनके पास और 2 टिकट्स हैं, तो ऑब्वियसली वही डिसाइड करेगा अपने टीममेट्स को। देन वो अपने अप्रेंटिस को चूज करता है एक्सेप्ट फेलिक्स, क्योंकि वो इंजर्ड है। बोरो बाम से पूछता है कि वो कैसे टूर्नामेंट के बारे में सब कुछ जानता है। बाम बताता है कि उनके टीम में एक फर्क मेंबर है जो भरोसे के लायक है। इसके बाद हमें बाम और वारियन के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वारियन बताते हैं कि कुन और उसके बाकी फ्रेंड्स सभी डी रैंक रेगुलर्स बन चुके हैं, इवन बाम भी। सो फाइनली वारियन बाम से वो कह सकती है जो एक्चुअल में उसे करना चाहिए, क्योंकि कुछ महीनों में ट्रेन सिटी में एक टूर्नामेंट चलने वाला है जिसे फक के इम्पोर्टेंट मेंबर्स लीड करेंगे। फक इस बात को अच्छे से जानता है कि बाम जरूर हेल ट्रेन में हिस्सा लेगा। वारियन इतना श्योर थे कि इन ऑर्डर टू कैप्चर बाम, साथ ही इस बात का भी चांस है कि हेल ट्रेन के इस साल में कारा का अपीयर हो। आल्सो रेचल के नाम सुनते ही वो शॉक हो जाता है। खैर बाम को हेल ट्रेन के दौरान नए टीममेट्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। वारियन और रैक ट्रेन सिटी में उसका इंतजार करेंगे। ऑल राइट, बोरो और बाकी सभी देखते हैं कि कुछ रेगुलर्स फेलिक्स से वो टिकट्स छीन ली थी, तो बोरो उनसे लड़ने के लिए हानुल को बेचता है, जिसे वो प्रूव कर सके कि वो उस टिकट रखने के लायक है। लेकिन क्या वो तो उनसे बहुत ही मार खाता है। देन बोरो जाके उन्हें क्लियर करता है। उसी वक्त दूसरे ट्रेन में हेल ट्रेन का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैरोस सभी रेगुलर्स को बताता है सिर्फ कुछ ही महीनों में ट्रेन सिटी पहुंच जाएंगे, जहाँ एक प्रे टूर्नामेंट चलेगा। उसके दौरान रेगुलर्स टिकट्स हासिल कर सकते हैं। ये उनके लिए एक चांस है जिनके पास टिकट्स नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो सभी को लालच देता है टिकट्स पाने और एक दूसरे को मारने के लिए, और यूरा नाम की लड़की बाम से मिलने के लिए इंतजार थी। देन हम फेलिक्स को देखते हैं और उसे कॉन्शियस आ गया था, तो बोरो उसे टूर्नामेंट और बाम के बारे में समझाता है, ये भी कि वो उसे छोड़कर टूर्नामेंट में ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि वो इंजर्ड है। जो सुनकर पहले वो उदास हो जाता है, बट फाइनली वो मान लेता है। ओ सॉरी, मैं इस लड़की का नाम बताने भूल गया था। वेल मीट हाना, शी इज़ लाइट बैरियर और उसका पैशन एक सिंगर बनने का है एंड गेटिंग फेमस, इसलिए वो टावर पर आई। लुक एग्जैक्ट कहूँ तो वो यूराहा की तरह बनना चाहती है, जो एक सिंगर प्लस एक डी रैंक रेगुलर है। इस साल ट्रेन सिटी में उसका एक कॉन्सर्ट है जिसमें वो अपीयर हो सकती है। देन सडनली ट्रेन रुकती है, विच मीन्स वो ट्रेन सिटी पहुंच गए। वो सब एलिवेटर के पास जाते हैं, आल्सो रैन की टीम भी। रैन उन सबको एंट्रेंस में ले जाता है, वही बोरो और बाकी रेसिडेंट्स की ओर बढ़ते हैं। रैन का सामने एक गार्डियन बैठा था। टूर्नामेंट कल शुरू होने वाला है, तो तब तक कोई भी रेगुलर्स एंट्रेंस पार नहीं कर सकता। वो गार्डियन कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए और टूर्नामेंट शुरू होने तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन रैन उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। तो अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फिर हमें उसी फ्लैशबैक में एंटर होते हैं जिसमें वारियन और बाम की कॉन्वर्सेशन हो रही है। वारियन कहती है कि बाम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए टीममेट्स चाहिए होंगे, लेकिन बाम सीधा कह देता है कि उसे नए टीममेट्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से अपने दोस्त है। फिर वारियन उसे एक ऐसी बात बोलती है जो उसके पूरे पर्सपेक्टिव को ही हिला के रख देता है। बाम के पास ऐसे लोग हैं जिनको वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जिसे वो फाइट के बीच में ही छोड़ सके। इन अदर वर्ड्स वो कहना चाहते कि हर फाइट में हर किसी को बचाना इम्पॉसिबल है। कभी कभी ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जिन्हें वो बिना सोचे समझे सेक्रीफाइस कर सके, क्योंकि इस बार उसके कुछ टीममेट्स मरने वाले हैं, इसलिए वो उसे प्रिपेयर्ड रहने के लिए वार्न करती है। वहीं दूसरी तरफ रैन बेसब्री में था। तभी सडनली एक मैसिव पावर के थ्रू वो उन पर हमला करता है, बट रैन सिंगली उस अटैक को रोक देता है। उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो कितना सीरियस हो चुका है। ऑन दी अदर साइड बाम और बाकी सभी रेसिडेंट्स में एंटर हो जाते हैं, जहां मोस्ट ऑफ द रेगुलर्स की अलायंस है। ये इसीलिए क्योंकि जिनके पास टिकट्स नहीं है वो रूम के अंदर एंटर नहीं कर सकते। बोरो समझ जाता है कि सारे कमीने वेट कर रहे हैं
ताकि कोई बंदा अपने टिकट के थ्रू डोर ओपन करे। तो बोरो सबको केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि हर रूम में एक डोर लॉक सेट है जो सिर्फ टिकट के रूम मैच नंबर से ही ओपन होता है। अब सबकी नज़र उन पर थी। खैर, तभी वायरन रूम नंबर 52 में आने को कहती है। जैसे ही वो रूम के करीब पहुंच जाते हैं तो कुछ रेगुलर्स उन पर अटैक करने तैयार हो जाते हैं। बेटा पहचान लेता है कि रैन को उससे लड़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तभी वो गार्डियन एक मैसिव पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। बाम अकेले ही उन्हें हरा दिया था, जिसकी ताकत को देखकर बोरो हैरान हो जाता है। तभी रैक और वारिन वहाँ एंटर होते हैं। उसी वक्त और एक ट्रेन सिटी में पहुँच जाती है, जिसके अंदर से रेचल के टीममेट्स बाहर आते हैं। कैसिनो भी उनके साथ ही था। तभी एक लड़की उन सभी को अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए कहती है और वो बाम की लोकेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एंजल कहती है कि वो ज़रूर यहाँ पहुँच गया होगा, शायद वो अपने दोस्तों से मीट करने गया है। तभी हम इस टीम के लीडर को देखते हैं और वो है रेचल। रैन की बिल्डिंग तबाह हो गया था, जो देखकर उसके फ्रेंड्स को लगता है कि शायद वो मर चुका है, बट समहाउ वो उस अटैक से बचकर एक रॉ एनर्जी के साथ उस पर वॉर करता है, जिसे वहां अगेन एक अल्टीमेट ब्लास्ट होने लगता है। लेकिन गार्डियन को इस अटैक से थोड़ा भी डैमेज नहीं लगता। ये देखकर रैन शॉक हो जाता है। देन तभी वो अपने सबसे पावरफुल अटैक करने वाला था, बट सडनली डैनियल एंटर होता है और वो गार्डियन का अटैक ऑब्जर्व करके उनके बैटल रोक देता है, जिसे देखकर सब सरप्राइज हो गए थे। एक्चुअल में ये रेचल का टीम मेंबर है। वहीं वारी उन सभी को अंदर ले जाती है। बोरो देखता है कि 5 साल बीतने के बाद भी रेसिडेंस में कोई बदलाव नहीं। तो वारिन समझ जाते कि हेल ट्रेन में पार्टिसिपेट करने का ये उसका पहली बार नहीं। बोरो बताता है कि वो यहाँ तीसरी बार आ रहा है। इवन दो वो भी नोटिस कर लेता है कि यही वो लड़की है जो फक के साथ काम कर रही थी। बोरो के मन में कई सारे सवाल थे टूर्नामेंट को लेकर। तो वारिन कहती है कि वो पूछ सकता है, लेकिन लगता है वो भी पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। तभी रेडार से सभी रेगुलर्स को अनाउंसमेंट दिया जाता है कि गेम शुरू होता है। रूल्स सिंपल है। कई रेगुलर्स बिना टिकट्स के रेसिडेंस में है, जिनके पास टिकट्स नहीं, और न ही टिकट होल्डर्स उन्हें अपना टीम में शामिल किया। इसलिए वो उन रेगुलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और इस गेम का नाम है द लास्ट 7। इस गेम के नाम से ही फिगर आउट कर सकते हैं बाहर जितने भी रेगुलर्स रिमाइनिंग है, सिर्फ उनमें से 7 लोगों को ही हेल ट्रेनिंग का बोर्डिंग पास मिलेगा, जो टिकट की तरह काम करता है। बोर्डिंग पास के होल्डर्स टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते अनलेस वो हेल ट्रेन में टिकट हासिल कर ले। तभी हम 2 रेगुलर्स को देखते हैं, महान और मुंतारी, जो कि की टीम में है। उन्हें गेम इंटरेस्टिंग लगता है। गेम शुरू होते ही रिमेनिंग रेगुलर्स आपस में लड़ने लगते हैं। महान द लास्ट 7 गेम के सर्वाइवर्स को अपने टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था ताकि उसकी टीम और भी स्ट्रांग रहे, लेकिन मुंतारी का नज़र सिर्फ बाम पर था, जिसे वो रिक्रूट करना चाहता था। पता नहीं बोरो इतना स्ट्रांग बच्चे को कैसे ढूंढा। दिन तभी वहाँ यूराहा एंटर होती है। ऑन द अदर साइड बोरो पूछता है कि उसे कैसे पता कि ये शुरू होने वाला है। तो वारिन बताते हैं कि वो फा के साथ थी एंड मोर एवर वो एक गाइड है जिसे वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि आगे क्या होने वाला है। ये गेम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादातर रेगुलर्स को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि फग इस साल हेल ट्रेन से कुछ चाहता है। जो सुनकर बोरो फ्रीज हो जाता है और उसे लगता है कि वो दोबारा वही कर रहे हैं। बाम कहता है कि इस साल हेल ट्रेन उनके लिए बिजनेस है जो वो यूजुअली करते हैं, जिसे वो चीज़ पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। एनीवेज वारिन उन सभी को इन्फॉर्म करती है कि कल एक गेम शुरू होगा जिसमें वो अकेला कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो बोरो को अपने साथ कोऑपरेट करने कहती है। बोरो जानना चाहता था कि वो किससे लड़ने वाले हैं। ये बात इवन वारिन को भी नहीं पता, लेकिन एक चीज़, वो सब डी रैंक टिकेटर्स हैं जो फक को कोऑपरेट कर रहे हैं। यूराहा के प्रेजेंस उन सभी को शॉक कर देता है। उसी वक्त डैनियल रैन से पूछता कि क्या वो कौन फैमिली से बिलोंग करता है। डैनियल को रैन से मिलकर अच्छा लगता है, प्लस ये दोनों टिकट होल्डर्स हैं। वेल, डैनियल रैन को उस गार्डियन के बारे में बताता है, माइरोटिक द गार्डियन। वो काइंड ऑफ एक सिस्टम की तरह है जो हेल ट्रेन एंट्रेंस का गार्डियन है। टूर्नामेंट के दौरान एंट्रेंस ओपन होते ही वो गायब हो जाएगा, लेकिन तब तक उस पर ना कोई अटैक काम करेगा और ना कुछ और, जिसका मतलब रैन आज उसे हरा नहीं सकता। डैनियल अगेन रैन से क्वेश्चन करता कि क्या वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है जो कल शुरू होगा। रैन हाँ कहता है। ये बात सुनकर वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूराहा उन रेगुलर्स के पास जाकर उन सबको उसके टीम में ज्वाइन करने को कहती है, बट उन रेगुलर्स को ये डाउट था कि वो तो एक सिंगर है, उसे यहाँ क्या काम है। तो यूराहा बताते हैं कि वो अपना काम छोड़ चुकी है, वो हेल ट्रेन से कुछ चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई है। तो वो रेगुलर्स पूछते हैं कि वो कैसे उसके टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि वो 7 लोगों के ही बोर्डिंग पास देने वाले हैं। तो यूराहा बताते हैं कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा टिकट्स है जिसे वो यूज़ करके उन्हें अपना शेयर होल्डर्स बना सकती है। वहीं बात करें बोर्डिंग पास की, वो कोई और ले सकता है,
ये ऑफर सुनकर वो लोग मान लेते हैं। एनीवेज ये गेम यही ख़त्म होता है। देन बोरो वारियन से उसकी और फक की रिलेशन के बारे में पूछता है। इतने में ही बाम अपने कमरे में चले जाता है। वारियन पहले उसे फक के बारे में बताने को कहती है जो वो जानता है। बोरो बताता कि कुछ साल पहले वो फक के मेंबर से हेल ट्रेन पर मिला था। एट द सेम टाइम डैनियल रैन से चैलेंज करता है कि वो उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकता, जो सुनकर रैन एग्रेसिव हो जाता है तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फलक झपकते डैनियल फ्लैश की तरह उसके पीछे खड़ा रहता है, जिसकी रफ्तारी को देखकर वो सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि वो उसके लिए स्टेडियम में इंतजार करेगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमें बाम और वारियन की अगेन एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वारियन कहते कि उसे किसी भी हाल में अपना असली आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहिए एज ए जू वियोले ग्रेस, ताकि वो नए टीममेट्स बनाए रखे। उन्हें नहीं पता फक ट्रेन से क्या चाहता है। ये जर्नी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए बाम को और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नॉट फिजिकली ऑल्सो मेंटली भी। तभी वो टावर में आगे बढ़ सकता है ताकि वो रेचल को फेस कर सके। एट दिस पॉइंट बाम कई सारे स्किल्स में मास्टर करके सर्टिफिकेट डिग्री अचीव करता है। सडनली सभी रेगुलर्स को एमएलए के थ्रू एक नोटिफिकेशन आता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अगले दिन 2 PM स्टेडियम में आना होगा, जहाँ हेल ट्रेन टिकट्स के लिए टूर्नामेंट शुरू होगा। तभी वारियन अगेन बोरो से फक के बारे में पूछती है। बोरो बताता है कि जब वो पहली बार हेल ट्रेन में आया था, वो उसी ट्रेन में ट्रैवल किया था जिसमें फक का स्लेयर नॉमिनी था। वो बंदा मिस्टीरियस था, उसका नाम तक कोई नहीं जानता। कहते हैं वो स्लेयर नॉमिनी सदियों पहले हेल ट्रेन में कुछ छोड़कर गया था, जो अभी वहीं कहीं छुपी हुई है। और अगर फक जो तलाश कर रहा है वो वही चीज़ हुई तो सोचिए उसका अंजाम क्या होगा। बोरो अपने फ्रेंड्स की डेथ के लिए उसे ढूंढना चाहता था। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में फक चाहता ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए की अनाउंसमेंट देखकर रेचल के टीममेट्स खुश हो जाते हैं, जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। अगले दिन कुछ रेगुलर्स एलिवेटर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि बाकी रेगुलर्स टर्मिनेट हो जाएं। लेकिन बोरो अपने टीम के साथ रेस्टोरेंट में था, जिसके ऊपर ही स्टेडियम वाली फ्लोर थी। उसे पता था कि ऐसे ही कुछ होगा, बट वहाँ रैन एक ही अटैक से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर वो स्टेडियम की तरफ बढ़ता है। सभी रेगुलर्स को स्टेडियम के सेंटर पॉइंट में जमा होने के लिए कहते हैं। रैक को कुछ समझ ही नहीं आता। खैर मैं समझाता हूँ। इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक टीम में से एटलीस्ट एक बंदा टिकट होल्डर रहना चाहिए। जीतने वाली टीम को टिकट्स दिया जाएगा हेल ट्रेन में आगे बढ़ने के लिए। हर टीम में 5 मेंबर्स होंगे और जो टीम में नहीं है उन रेगुलर्स को रैंडमली एक टीम बना देंगे। नौ ये रही मैच लिस्ट। इस टीम टिकट्स के लिए लड़ेंगे। टीम बाम का पहला मैच ही टीम यूराहा के साथ है, जो देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वही रैन वर्सेस टीम आ का। रैन नोटिस कर लेता है कि बाम भी यहाँ पहुँच चुका है। बेटा कहता है कि सिर्फ वही बाम से लड़ सकता है, तो रैन बोलता है कि उनका मकसद बाम से लड़ने का नहीं बल्कि कैसीनो को पकड़ने का है। लेकिन वो बाम को लेकर बहुत ही क्यूरियस था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है। एनीवेज हर एक टीम के लिए गेम डिफरेंस है और हर टीम को गेम में एंटर होने के लिए कंपलसरी टिकट डिपॉजिट करना होगा। जैसे ही मैच स्टार्ट होगी दूसरा पार्टिसिपेंट अपना टीम में से ज्वाइन कर सकता है अपने टिकट के थ्रू। 1 पर्सन 1 टिकट। इन अदर वर्ड्स जिनके पास ज़्यादा टिकट्स होंगे उन्हें ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई टीम पार्टिसिपेंट को टिकट के थ्रू नहीं बेच सके देन दी विल लूज। आफ्टर द मैच डिपॉजिट किए सारे टिकट्स विनिंग टीम को दिया जाएगा। अगर वो गेम में हारे तो भी यही अंजाम होगा। तभी हम टीम यूराहा को देखते हैं जो कि वो पूरी तरह तैयार है। ऑन द अदर साइड वारियन उन्हें समझाते कि टूर्नामेंट का असली मकसद एफिशिएंसी, कम से कम टिकट्स में जीत हासिल करना। अगर एक ही बंदा लगातार जीत हासिल कर सके तो इस गेम को जीत सकते हैं, चाहे दूसरी टीम के पास कितने भी ज़्यादा टिकट्स क्यों ना हो। लेकिन गेम का आउटकम यूराहा से मिलने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली अब ये गेम शुरू होती है। टीम बाम वर्सेस टीम यूराहा। यूराहा कहती कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा जू वियोले ग्रेस, जो सुनकर वो शॉक हो जाता है कि उसे कैसे पता। देन द टूर्नामेंट हैज़ बिगिन। टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें क्रेजी येलो बॉल अपीयर होता है। बाम अभी भी इस बात से परेशान था कि यूराहा उसे कैसे जानती है। मैं आपको इस टूर्नामेंट का रूल समझाता हूँ। जिस प्लेयर के पास बॉल हो, अगर वो भाग के ओपोनेंट टीम के गोल पोस्ट तक पहुँच जाए तो उसकी टीम जीत जाती है। गेम की शुरुआत जंप बॉल से होगी, जो डिसाइड करता है बॉल किस टीम के पास जाएगी। बॉल वाली टीम हर टर्न में सिर्फ 2 ब्लॉक्स तक ही आगे जा सकती है। 2 ब्लॉक्स के बाद बॉल ओपोनेंट को देनी होती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर एक प्लेयर बॉल को 10 सेकेंड से भी ज़्यादा अगर अपने पास रखे तो वो बॉल एक क्रेजी येलो बॉल में बदल जाएगा। बेहतर होगा कि प्लेयर्स बॉल को एक दूसरे से शिफ्ट करते रहे गेम के दौरान। गेम थोड़ी देर में शुरू होने वाला था, तभी वहाँ रैन एंटर होता है। खैर टीम बाम का स्ट्राइकर है हानुल।
और डिफेंडर हानायू। ऑन दी अदर साइड टीम यूरा का डिफेंडर है पायर। टीम बाम के गोलकीपर्स है रैक एंड बोरो। बोरो को यूराहा का स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ ही नहीं आता, क्योंकि रूल्स के मुताबिक डिफेंडर्स मूव नहीं कर सकते, तो नहीं या तो गोलकीपर या फिर स्ट्राइकर रखना चाहिए था। बट एनीवेज जब वो सेकेंड लाइन टच कर देंगे तो पायर बेकार हो जाएगा। शायद यूराहा को डिफेंड और अटैक दोनों ही एक ही टाइम में करना पड़ेगा। लेट बिगिन द गेम। 人生変えに来てんだよ。嫌だ、俺は。すぐさま準備に取り掛かる。このままじゃ今までの俺と同じだ。このままじゃ今までの俺と同じだ。बाम सेकेंड लाइन क्रॉस करते ही वो एडवांस स्पेस में आ जाता है, लेकिन जिस तरह वो शिंजू का रिवर्स फ्लो कंट्रोल किया वो लाजवाब था। ये एक स्किल है जो दुश्मन के बॉडी में शिंजू डालकर उसके मूवमेंट को रोकता है। इसे यूज करने के लिए हाई लेवल प्रैक्टिस और कंट्रोल चाहिए होती है। अब गेम को दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस बार टीम यूराहा अटैक करेंगे। बाम के रिवर्स फ्लो वाली टेक्निक देकर सब सरप्राइज हो गए थे। फिर यूराहा कहते कि वो उसे यूजफुल लग रहा है। इवन हेल ट्रेन के सारे टिकट्स उसके होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा रेचल ने कहा था। रेचल के नाम सुनते ही बाम परेशान हो जाता है। यूराहा कहती है कि वो दोनों दोस्त है और वो फर्क को हेल्प कर रही है। इतना ही नहीं, वो सारे टिकट्स को कलेक्ट कर रहे हैं ट्रेन को टेक ओवर करने के लिए। इसी बात पर वो बाम से बेट लगाती है, अगर वो उसका नेक्स्ट अटैक ब्लॉक करता है तो वो उसकी सारी टिकट्स दे देगी और ये भी बताएगी कि रेचल कहाँ है। रैन कहता है कि अगर यूराहा का अटैक काम भी कर जाए, बाल सिर्फ 10 सेकेंड्स में क्रेजी मोड में जाएगी और उनके टीम में यूराहा के अलावा कोई दूसरा स्ट्राइकर नहीं। इसका मतलब वो लोग सिर्फ एक ही स्पेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर वियोले ने अगली टर्न में 2 स्पेस और लिया तो ये मैच खत्म समझो। तभी दान बताता है कि वो आका विलियम्स को ढूंढ लिया है, जो दिखने में काफी बड़ा और चौड़ा है। ऑन द अदर साइड कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलर्स टीम रॉयल और टीम बेरो इनके मैच देख रहे थे, जिनमें कुछ वेव कंट्रोलर्स, फिशरमैन और लाइट बैरियर्स भी थे। बाम बहुत ही टेंशन से पूछता है कि आखिर रेचल कहाँ पर है, तो यूराहा उसे टूर्नामेंट में फोकस करने के लिए कहती है, वरना वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। यूराहा कहती है कि वो रेचल से 1 साल पहले मिली एमिली के थ्रू, एंड मोरेवर यूराहा को एमिली के अलावा कोई नहीं था दोस्त कहने के लिए। तो वो एमिली से वो क्वेश्चन पूछती है जो वो असल में चाहती है, और उसने जवाब भी दिया, तुम्हें हेल ट्रेन में जाना होगा रेचल के साथ, तभी वो तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहती हो। तो यूराहा डिसाइड किया था कि वो रेचल के साथ देगी। अगेन वो उसे समझाती है कि अगर वो उसका अटैक ब्लॉक किया तो उसकी टिकट दे देगी। बट बाम भी फेल हुआ तो सबने टिकट उसे देना होगा राइट नाउ। बाम कुछ नहीं कहता, गेम शुरू होता है। いつにも増して神気臭いな。世界一になりに来てんだよ、俺は。聖者である我々だ。次の聖者に意味を託す。यूराहा 10 सेकेंड्स के ऊपर रख लिया था, इसलिए वो बॉल को अपने टीम मेंबर के पास फेंक देती है। वो बॉल क्रेजी मोड एक्टिवेट होकर ब्लास्ट कर देती है। देन यूराहा फिर से एक दूसरा बेट लगाती है। बाम से तो हानुल कहता है कि उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो एक ट्रैप है, लेकिन बाम मान लेता है और हानुल से कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करके बॉल पास करे और वो गेम को ख़त्म कर देगा। इस डील के मुताबिक अगर बाम हारा तो उसके टीम में से एक गोलकीपर यूराहा की टीम में चला जाएगा। बोरो को एक बकवास वाली आइडिया लगता है। इस बार यूराहा 2 डिफेंडर्स रखती है, लेकिन बाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हानुल बाम को लेकर आगे बढ़ता है। एंड नाउ स्ट्राइकरだ。私は一緒だよエローチ。おやबाम उस बॉल को 10 सेकेंड से भी ज़्यादा रखने की वजह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन यूराहा स्मार्टली बच जाती है। टीम बाम एक स्पेस में एडवांस में आ जाते हैं, लेकिन बॉल छोड़ने की वजह से मैच ड्रा हो जाता है। बेल बाम को यूराहा के सूटकेस पर शक था, लगता है वो कुछ उनसे छुपा रही है। अब अटैक करने की बारी टीम यूराहा की है। जैसे ही यूराहा आगे बढ़ती है, बाम उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वो बाल हाना के पास आ जाता है। क्रेजी मोड एक्टिवेट होने की वजह से अगेन वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इस बार बाम उसे सेव कर लेता है। बट अनफॉर्चुनेटली हाना के हैंड्स जल गया था। बोरो बाम से कहता है कि उन्हें हर हाल में जीतना होगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इवन रैक भी कहता है कि कुन आने से पहले ये गेम खत्म करके जीतना होगा। तो बाम अब बहुत ही सीरियस हो जाता है। लेट्स बिगिन द मैच। 世界一になりに来てんだよ俺は。これがレクイエム。聖者である我々だ。我々はここで死に次の聖者に意味を託す。それこそ唯一。おとなしく切られやがれ。बाम यूराहा से रेचल के बारे में पूछता है। एट दिस पॉइंट बाम सक्सेसफुली और एक स्पेस कैप्चर कर लिया था। अब अटैक करने की बारी यूराहा की है। वेल मूनतारी और आका विलियम्स को बाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं वारिन सोचते कि बाम टॉन पावर इस्तेमाल करके उसे डिफीट कर दिया, बट स्टिल उसे और भी मेहनत करनी होगी। ऑन द अदर साइड बिफोर द मैच रैन अपने टीममेट्स को लेकर अगेंस्ट टीम से मिलने के लिए ले चलता है। बाम उस पर चिल्लाता है कि रेचल कहाँ है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी हमें यूराहा की फ्लैशबैक दिखाते हैं। यूराहा एक चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान थी। इस वक्त उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, मनी, फेम, प्रीति क्लॉथ, कुछ भी नहीं एक्सेप्ट एक चीज़ के। देन सडनली तभी एमिली के थ्रू से एक मैसेज आता है। वो जानती है कि उसे क्या चाहिए और वो कहती कि वो उसे गाइड करेगी। देन हम प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं। यूराहा हार मान लेती है। असल में वो बैग एक लाइट हाउस मैजिक बैग है जो यूराहा को वर्कशॉप बैटल जीतने पर मिला। खैर इस बैग के अंदर 3 मेजर फंक्शंस हैं, लाइक ब्लॉकिंग शिंजू पावर्स, बूस्टिंग एनर्जी एट्सेट्रा, बट फिर भी वो हार गई। यूराहा बाम से कहती है कि अब वक्त आ चुका है उसे रेचल से अलग करने का। असल में बाम को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सब एक ट्रैप है जिसमें सब फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग बाम भी। ये ट्रैप यूराहा और रेचल ने एक साथ मिलकर पहले से ही प्लान किया था। टीम यूराहा मैच को फॉरफीट कर देते हैं, जिसे एक गेम टीम बाम जीत गया था, जिसे सारे टिकट्स टीम बाम को मिलता है। आका विलियम्स को अभी भी यूराहा पर शक था कि वो कुछ छुपा रही है। तभी सडनली वहाँ टीम रैन एंटर होते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो आका मूनतारी को ऑर्डर देता है कि वो उन्हें ख़त्म कर दे। एट दिस पॉइंट मूनतारी बहुत ही सीरियस हो जाता है, जिसे देखकर रैन अंडर एस्टिमेट करता है। तो वो पहले उस पर वार करता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए वो फ्रीज हो जाता है। सेम जैसे बाम ने रिवर्स फ्लो इस्तेमाल किया, मूनतारी वो कॉपी कर लिया था। देन वो एक पावरफुल अटैक करता है और हार मानने के लिए कहता है। वहीं यूराहा बाम से फक के प्लान के बारे में भी बताती है कि वो सारे रेगुलर्स को एक साथ गैदर कर रहे हैं, जिससे उनके टिकट स्टीलिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आल्सो ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि ट्रेन सिटी में वो ट्रेन कहाँ छुपी हुई है। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ वो लोग उस जगह की तरफ चले गए। रेचल अपने टीम मेंबर से कहती है कि वो उन्हें लेकर जाएगी जहाँ हेल ट्रेन मौजूद है, बट उनके सामने गार्डियन था, तो हमला करने रेडी हो जाते हैं। 今まで俺にパスを出してきたあいつら脇役もこんな気持ちだったんだ。やはりヤマタノオロチだ。兵士を行け、兵士を叫べ、兵士を戦え。गार्डियन को कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो एक इल्यूजन है, बट कैसुनो का लेफ्ट आर्म इतना कैपेबल है जिसे वो लोग गार्डियन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। डैनियल हेल ट्रेन का कैप्टन से गार्डियन को कंट्रोल करने का रिमोट ले लिया था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि फर्क टावर के हायर अप से जुड़े हैं। फाइनली वो सब हेल ट्रेन के रियल प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं। वहीं यूराहा बाम को बताते हैं कि यहाँ का टूर्नामेंट पूरा एक ट्रैप है। टीम एक्स को ऐड करने का सिर्फ एक चाल थी ताकि लोग सोचे कि रेचल या कोई हाई रैंकर इस मैच में हिस्सा ले रहा है। हर चीज़ इसी तरह सेट की गई थी कि सब प्लेयर्स या लास्ट मोमेंट तक टिके रहे। इवन हेल ट्रेन का एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका साइड है, जो कि वो उनका मदद कर रहा है। वो सबके लिए पहले से ही प्रिपेयर थे। देन सडनली यूराहा वो बैग के साथ गायब हो जाती है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। ये धमाका मूनतारी का है, जो कि वो लड़ते लड़ते गेम के बीच में आ गए। बाम पूछता है कि वो क्यों रैन से लड़ रहा है, लेकिन मूनतारी उसे साइड हटने के लिए वार्न करता है ताकि वो बैटल को क्विकली ख़त्म कर दे, जो सुनकर रैन पागल हो जाता है। तभी बोरो और बाम उन्हें समझाते हैं कि ये टूर्नामेंट एक ट्रैप है। उनका टारगेट टिकट्स को स्टील करने का नहीं, बल्कि हेल ट्रेन को ही स्टील करने का है। इन अदर वर्ड्स वो ट्रेन को ही चुराने वाले हैं।
युराहा भी उनके साथ मिली हुई है। ये बात सुनकर वहाँ के सब शॉक हो जाते हैं। इवन युराहा के टीम मेंबर्स भी उसके बैड ट्रेड से बहुत ही गुस्से में थे। वो लोग एलिवेटर भी बंद कर दिया था। उसी वक्त युराहा अनदर प्लेस शिफ्ट होती है। उसके साथ और एक बंदा भी था जो कि वो दोनों ट्रेन की तरफ आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि वो ट्रेन निकल जाए। बोरो कहता है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सिवाय एक साथ मिलकर काम करने का, ताकि तभी वो ट्रेन स्टील होने से रोक सकते हैं। तो वो मान लेते हैं। एनीवेज बाम सिया और बेटा को कंट्रोल रूम भेजा जहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा है। और जब उन्होंने एंट्रेंस का कैमरास देखे तो उन्हें और भी शॉकिंग चीज़ पता चली। कैसिनो और रेचल एक साथ कैमरा में दिखाई दिए, जो सुनकर रैन शॉक हो जाता है और उसे ये डाउट था कि क्या ये सब पहले से ही वारियन को पता था कि वो दोनों एक साथ यहाँ अपीयर होंगे। खैर ये सब छोड़ो, आका एक इमरजेंसी एग्जिट जानता है जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं। तभी वारियन एंटर होती है और वो कहती कि वो उन्हें गाइड करेगी। वारियन कहती है कि शायद इस बार रेचल उनसे जीत गई है। उसी वक्त टीम रेचल के सामने मिस्टीरियस स्टेयर्स दिखते हैं। तभी वहाँ एक नेविगेटर बर्ड उन्हें वेलकम करता है और ये पहला प्लेटफॉर्म हेलिक्स स्टेयर्स है। नेविगेटर बताता है कि ट्रेन स्टेशन इन सीढ़ियों के टॉप में है, तो उन्हें गाइड करेगा सिर्फ स्काई स्क्रैपर तक। रेचल से हारने के बाद वारियन बहुत ही गुस्से में थी और वो उन सभी से कहती है कि वो उन्हें गाइड करेगी ताकि वो यहाँ से बाहर निकले। देन बोरो चाहता कि वो 2 टीम बनाकर काम करे, बट पहले हाना को कैरिंग की ज़रूरत है, साथ ही टूर्नामेंट को जारी रखना होगा। वारियन के प्लान के मुताबिक एक टीम एलिवेटर को संभालेंगे, वहीं दूसरी टीम उन्हें रोकेंगे। ऑल्दो कंट्रोल सेंटर में भी सिया उन्हें रास्ता बताएगी। ऐसे करने से वो उन लोगों तक जल्दी पहुंच सकते हैं। एंड बोरो कहता है वो लोग 2 न्यू टीम्स को अपने टिकट्स इक्वली शेयर करें। ऑन द अदर साइड टीम रॉयल वर्सेस टीम एच के बीच टूर्नामेंट का 3rd राउंड शुरू हो चुकी थी, जो होगा हाइड एंड सीक। वो सब आगे बढ़ रहे थे। बाम पूछता कि बोरो एंड आका एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्या वो दोस्त हैं? तो बोरो कहता है कि हाँ, वो दोनों कॉमरेड्स की तरह थे ट्रेन में आने से पहले। जो सुनकर आका गुस्से में बोलता है यही वो आखिरी इंसान था जिसे मैंने दोस्त समझा। सिया बताते कि वो सब केयरफुली आगे बढ़े, अगर वो थोड़ा सा भी रास्ता भटक गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। वारियन सिया से कहते कि वो सब जल्दी गेट तक पहुंच जाएंगे, अगर वो एलिवेटर को टाइम पर नहीं ओपन की तो भी वो लेट हो जाएंगे। वारियन एक अमेजिंग गाइड है जो इस कॉम्प्लिकेटेड मैच में भी विदाउट एक सिंगल मिस्टेक के आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी टीम का एडिन के सामने एक बटन था, वो उसे प्रेस करते ही आगे का रास्ता खुल जाता है। सिया बेटा से कहते कि वारियन की टीम बिल्डिंग के लोअर फ्लोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर के एलिवेटर के पास कुछ लोग हैं जो उन्हें रोकना चाहते हैं, तो बेटा को ही उन्हें संभालना होगा। इसी के लिए तो वो इंतजार कर रहा था। そういうことだったんだ。今まで俺にパスを出してきたあいつら脇役もこんな気持ちだったんだ。क्या अब मैं कैसिनो से मिल सकता हूँ? पर वो देखता है कि एलिवेटर तो क्रैक हो चुका है। ऑन द अदर साइड रेचल और उसके साथी असली हेल ट्रेन पर पहुंच चुके हैं, जो मैसिवली ह्यूज ट्रेन है। रेचल खुद ये देखकर हैरान थी। तभी ट्रेन सिटी का एडमिनिस्ट्रेटर पोरोपो की एंट्री होती है। डैनियल से जिसने फ़ोन पर बात कर रहा था वो यही था, बट पो देखता है कि युराहा तो वहाँ नहीं है। हेल ट्रेन का कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट नहीं करेगा जब तक युराहा वहाँ नहीं आ जाती। सिर्फ वही रीज़न है कैप्टन मदद करने का। तो रेचल मैसेज करके पूछती है कि वो कहाँ है। युराहा कहते कि वो ऑलमोस्ट करीब पहुँच गई। युराहा के साथ जो बंदा था परेशान था कि क्या वो सच में ट्रेन तक पहुँच जाएंगे। तभी हमें उनकी एक फ्लैशबैक देखते हैं। युराहा बताते कि वो ट्रेन को स्टील करने वाली है, जो किसी को नहीं पता चलेगा, और जो पहले से उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं वो पहली हेल ट्रेन पर मौजूद हैं। बस प्लेयर को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी देर गेम खेलेंगे, फिर टिकट्स के साथ ट्रेन पर पहुंच जाएंगे। वो पूछता है कि ये सब उसे क्यों बता रही है। युराहा बताते कि यही उसका असली रीज़न है कॉन्सर्ट को कैंसिल करके टूर्नामेंट में ज्वाइन होने का। साथ ही वो चाहती है कि कोई तो एक ऐसा हो जो उसके असली मकसद जाने। एलिवेटर क्रैक होने से वारियन और बाकी सब परेशान थे। तभी बाम कहता है कि उन्हें अभी 2nd फ्लोर से जाना चाहिए, क्योंकि बाम के पास कुछ और ही प्लान था। वहीं युराहा के पास एग्जिट के रूट पहले से ही मौजूद है, जो उसे कंट्रोल सेंटर से मिला था। ऑल राइट, वो एंट्रेंस पहुंच चुकी है, चलो हेल ट्रेन चलते हैं। बट ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वारियन और बाम फाइनली उन्हें ढूंढ लिया। टीम बाम को देखकर युराहा शॉक हो गई थी कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। बाम बोलता है कि एलिवेटर के पैथ को फॉलो करके। ऑल्दो एलिवेटर मूव नहीं करे, बट उसके पाथ स्टिल एग्जिस्ट कर रही थी।
तो बम अपनी शिंजू पावर इस्तेमाल करके नीचे पहुंच गया विद इन हाई स्पीड। जैसे मैंने वादा किया था, तुम्हारा टिकट लूँगा और हेल ट्रेन को रोकूंगा। यूराहा अब वहाँ से भागने लगती है, बट उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटर का एक प्रेजेंट था और वो है माइक्रोटिक गार्डियन, द वन हु इज़ द गार्डियन ऑफ द हेल ट्रेन। उसकी एंट्री धमाके से ही शुरू होती है। वो आवाज़ फग मेंबर्स भी सुन ली थी। देन डैनियल खुद उनसे लड़ने जाता है। टीम बम अपने आप को उस हमले से बचा लिया, लेकिन सभी शौक में थे कि बम को क्या हुआ। パスを出してきたあいつら脇役もシド、俺はストライカーだ。 बट ऑल द वे वारियन एंड बम उस अटैक को डॉच कर दिया। इतना ही नहीं, वो यूराहा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यूराहा का साथी बोलता कि वो यहाँ से चले जाए एंड वो इन दोनों को संभालेगा। तभी बोरो भी बम के बदले एंटर होता है ताकि वो यूराहा को कैप्चर कर सके। सो बम एंड यूराहा आगे बढ़ रहे थे एंड उसके एक ही वार से ही यूराहा रुक गई। यूराहा बोलते कि पीछे से वार करना बहुत ही घटिया हरकत है, बट बम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंट्रोलर मांगता है, साथ ही वो टिकट्स भी। चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं रोकेगा। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता बच्चे। यूराहा उसे देखकर ही समझ गई ये रेचल एंड फॉग का मेंबर है। ऑल्दो डैनियल भी। बाम ये सुनकर हैरान था कि वो रेचल का कॉमरेड है। तो बाम डैनियल से कहता है, मैं उसे ढूंढ कर ही यहाँ आया हूँ, तुम मुझे उससे मिलने दो। डैनियल बाम के अपीयरेंस से ही पहचान लेता है कि यही वो फॉग स्लेयर नॉमिनी है जिसे सब जो वियोले ग्रेस बुलाते हैं। एंड डैनियल बताता है कि रेचल ऊपर ही है जो हेल ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही है। तभी वो बाम को एक ऑफ़र दी, अगर तुम ऊपर जा पाए तो तुम उससे मिल सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें हेल ट्रेन की गार्डियन को रोकने के लिए कंट्रोलर चाहिए, और वो कंट्रोलर मेरे पास भी मौजूद है। लेकिन वो पाने के लिए तुम्हें मुझे 1v1 बैटल में हराना होगा एंड मुझे उस कंट्रोलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं बाकी मेंबर्स गार्डियन से लड़ रहे थे। वारियन को लगता है कि यही उनके लिए एडवांटेज है, तो बाम एक्सेप्ट कर ली। नाउ द फाइट ऑफ फग मेंबर्स बिगिन। これが敗北した脇役の存在意義なんだ。嫌だ、俺は圧倒的なストライカーにゴールを託すことで मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा तुम कमज़ोर हो जो वियोले ग्रेस। डैनियल का फाइटिंग स्किल्स और अटैक्स काफ़ी इम्प्रेसिव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाम उससे हार जाएगा। एंड नाउ बाम उसी की ही फाइटिंग स्किल्स कॉपी करके उस पर वार करते ही जाता है, जो देखकर डैनियल शॉक में था। बाम अब मार्शल आर्ट्स स्किल्स एंड उसके शिंजू पावर को एक ही चीज़ पर फोकस करके नॉन स्टॉप हमला करते ही जाता है, जिसे वो दूर जाके पड़ा। डैनियल को हंसी आ रही थी कि यही वो पहला इंसान है जो उसी के ही कई सारे स्किल्स एक साथ कॉपी करके इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज़ अ डिफरेंट मार्शल आर्ट्स। बाम बताता है कि वो कई सारे मार्शल आर्ट्स और दोजोस गया है टावर में, एंड वो उन्हीं से ही सब कुछ सीखा है जो पाइनफुल ट्रेनिंग था। वहीं आका विलियम अपनी शिंजू पावर से कंबशन डिफेंस स्किल एक्टिवेट कर दी, जो ओपोनेंट की पावरफुल अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकती है। गार्डियन अब पूरी पावर से हमला कर दी। आका कंबशन पावर यूज करके उस हमले को रोक लिया। एंड नाउ मोन्तारी एंड रैन एक पावरफुल अटैक करते हैं। ऑन द अदर साइड बोरो द स्वॉर्डमैन और उसके बीच एक इंटेंस बैटल चलती है, बट एट द एंड वो उसे हरा दिया। बोरो से यूराहा का साथी हार जाता है, पर बोरो को ये समझ नहीं आता कि क्यों वो इतना रिस्क उठा के उसका मदद कर रहा है। तभी हम एक पास्ट सीन देखते हैं। यूराहा कहती है, अगर तुम्हें मेरी असली मकसद के बारे में पता चले जो हेल ट्रेन से मिलने वाला है, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं सिर्फ मेरी मदद करने की, और वो चीज़ बहुत ही कीमती है जो किसी ने मुझसे छीन लिया। एंड वो बंदा बोरो से पूछता है कि क्या वो कभी हिडन फ्लोर तक पहुंचा है। ऑन द अदर साइड बाम वर्सेस डैनियल की फाइट इंटेंस चल रही थी। इवन डैनियल खुद स्ट्रगल कर रहा था, ऑल्दो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि बाम इतना स्ट्रांग होगा। एंड डैनियल को ये किसी और स्लेयर नॉमिनी की याद दिलाता है जो उसकी ज़िंदगी से सब कुछ छीन ली। डैनियल बताता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, वो उन्हें रोक नहीं सकता जो वो करने वाले हैं, बिकॉज जिस मोमेंट वो बेट को एक्सेप्ट कर ली उसी वक्त वो उनके ट्रैप में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ टीम बम अभी भी गार्डियन से लड़ रहे हैं। गार्डियन की हर एक अटैक्स काफ़ी पावरफुल है। आका सोच रहा था कि रियल गार्डियन यहाँ क्या कर रहा है। यूराहा ऑलमोस्ट करीब पहुँच गई, बट वारियन उसे चालाकी से लॉक कर दी और वो उसे वही ख़त्म करना चाहती थी। मगर तभी एंजल की एंट्री होती है।
उन्हें खबर मिल गई थी कि टीम बम ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए वो उन्हें रोकना ही है। और साथ ही उसे खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। वो बात कर ही रहे थे, यूराहा साइड से एस्केप होने ट्राई करती है। एट दिस पॉइंट वारियन और बम लड़ रहे हैं। डैनियल अपने साथियों को ये न्यूज़ पहुंचा दिया कि यूराहा ऊपर आ रही है, तो जैसे ही वो पहुंच जाएगी ट्रेन टेक ऑफ कर देंगे। बम ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऑन द टॉप रेचल इज वेटिंग फॉर देयर टीममेट्स। बोरो कहता है वो हिडन फ्लोर के बारे में कुछ नहीं जानता। फग ने बताया था कि जो भी वो चाहते हैं वो उन्हें ट्रेन में मिलेगा, मगर ये झूठ है। एट द एंड वो सब कुछ खो देंगे, बिकॉज ये ट्रेन एक एंडलेस हेल है। एंड वो सब शुरू से ही बम को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो बम पूछता है कि आखिर रेचल और उनका प्लान ही क्या है। तो डैनियल बोलता है आई जस्ट वांट टू गो बैक टू हेल। देन वो लड़ना शुरू कर दी। एंजल वारियन के मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम एक बेवकूफ़ गाइड हो जो हमारे ट्रैप में फंस गई, और हम सबको हेल्प के एक साथ गैदर होने में इस टूर्नामेंट पर। यूराहा को भागते हुए देखकर वारियन पलटवार करना शुरू कर दी। एंजल की 20 शार्क्स हर चीज़ को खाते हैं, चाहे वो किसी चीज़ हो या फिर इंसान। एंजल कहती है तुम तो एक गाइड हो ना, तो फिर हम जैसे आम रेगुलर्स की ट्रैप में कैसे फंस गए। द रीज़न इज एमिली, जिसने डिस्ट्रैक्ट की। यही तो गाइड और कंट्रोल करती है लोगों को, और ये आर्टिफिशियल पैथ्स क्रिएट की जो इवेंचुअली नेचुरल क्रिएट किए गए पैथ से जुड़ते हैं एंड नए पैथ्स रिक्रिएट करते हैं। दैट इज लीडिंग टू पीपल फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, जो वारियन रीड नहीं कर सकती। इवन वो भी ये जानकर हैरान थी। देन एंजल अपने 20 शार्क से वारियन पर हमला कर दी। वारियन बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। वही बम बिना हार माने बिजली की रफ्तारी से आगे बढ़ता है, बट डैनियल एक पावरफुल अटैक कर दी, जिस एबिलिटी को आप नेक्रोमेंसर बोल सकते हो। और ये शिंजू पावर एक लिविंग बीइंग है। इवन बम अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल कर ले, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि ये लिविंग शिंजू उसके सारे मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देंगे। आगे डैनियल बोलता है गार्डियन के हाथों उसके टीममेट्स मारे जाएंगे, वही उसके कॉमरेड्स गाइड को ख़त्म कर देंगे। और यूराहा आगे बढ़ रही है, हम जल्दी ही ट्रेन से निकल जाएंगे, तुम हमें और इस सब कुछ रोक नहीं सकते जो वियोले ग्रेस। तो बाम बोलता है तो मेरे पास एक ही चॉइस बचा है जिसे मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दी। डैनियल टॉन को देखते ही समझ जाता है ये पावर्स इर्रेगुलर एंड्रयू का है। लेकिन डैनियल को ये पता है कि बाम उस टॉन की पावर को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता। बाम बताता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। डैनियल को फील हो जाता है क्या वो मजाक नहीं कर रहा है। तभी हमें बाम की और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वारियन बताते हैं कि वो टॉन की पावर्स को दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है, वो भी 10 मिनट्स। अगर ज़्यादा यूज़ की तो उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, फिर वो टॉन उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। ये सिर्फ तब भी होगा जब बाम अपनी सेल्फ कंट्रोल खो दे। तो बाम कहता है कि 10 मिनट्स में वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। देन सडनली उसे कोई बुलाता है और वो है बोरो। बोरो एंड डैनियल एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वही गॉर्डियन रैन की बहुत ही बुरी हाल कर दी, जो देखकर सब परेशान थे। फिर मोन्तारी और आगा कुछ प्लान करते हैं। तभी अचानक बेटा की वहाँ एंट्री हो जाती है। बोरो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उस दिन ट्रेन में तो तुम मर गए थे। डैनियल बताता है वो बस दोबारा हेल ट्रेन जाने के लिए आया है, ताकि दोबारा हेल जा सके उसे देखने के लिए। बोरो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम बस देखते रहो बिना हेल्प किए, जस्ट लाइक रोइन मरते वक्त। तभी डैनियल को एक मैसेज आता है ट्रेन निकलने वाला है, वापस आओ। इसका मतलब यूराहा ट्रेन तक पहुंच गई। तो डैनियल भी अब वहां से भाग निकलता है। बाम उसका पीछा नहीं छोड़ता और बोरो से पूछता है कि वो बंदा कौन है। असल बात यह है कि डैनियल हैचिड एक समय उसका कॉमरेड था, काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले ट्रेन में, लेकिन अब उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 200 साल पहले वो दोबारा ट्रेन में आया था और मर गया। तो इसका मतलब वो एक डेड मैन है। ये बात उन दोनों को बहुत ही कंफ्यूज कर दी। आखिर यहाँ क्या हो रहा है। एंजल को भी मैसेज मिल गई थी, तो डैनियल उसे भी निकलने के लिए कहता है। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर यूराहा रेचल से मिल गई। लेट्स गो। आका और मोन्तारी के अटैक्स गार्डियन को हिट नहीं कर रहा था, बट ऑल द वे बेटा अब संभाल लेगा। साथ ही बाकी लोग भी। बेटा एंटर होते ही फाइट इंटेंस बन जाती है। मोन्तारी को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग कौन है। गार्डियन दोबारा ब्लास्ट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, तो एक्राप्टर उनकी मदद करने लगता है, यानी डायरेक्ट फायर कर दी, जो बेटा खुद एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बेटा कहता है फाइनली तुम आ ही गए। मिसैंग बताते हैं कि वो सब कई दिनों से खुद को ट्रेन कर रहे थे और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप की। नाउ अब तीनों तैयार हो जाते हैं काउंटर अटैक के लिए, वो भी गार्डियन के खिलाफ। 何が楽しい。そういうことだったんだ。
何が面白い。命を何だと思っているんだ。圧倒的なストライカーにゴールを託すことです。 उसे मैं ही खत्म करूंगा। फाइनली वो सब मिलकर गार्डियन को हरा दिया। प्रिंस बहुत ही खुश है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैसिनो फाक के साथ जुड़ा है? तो रैन बोलता है कि हाँ, वह ज़रूर उनके साथ ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रेचल अचानक कुछ लोगों को देखकर शॉक हो गई थी, और वो है कुन और उसके साथी। तुम्हें देखकर काफ़ी दिन हो गए रेचल। रेचल पूछते हैं कि क्या वो शुरू से ही यही था? कुन बताता है कि जब वो हेल ट्रेन पहुंचा तब उसे क्रोकोडाइल ने सब कुछ बता दिया कि यहाँ क्या कॉन्सिक्वेंसेस चल रहा है, जिसे वो उनके ट्रैप में नहीं फंसा। ऑल्दो एक आम रेगुलर फक के एलिवेटर को यूज़ नहीं कर सकते, बट कुन बहुत ही स्मार्ट है। उसे पता था फक के परमिशन के बिना आगे नहीं पहुंच सकते। बट इट्स समथिंग डिफरेंट वन, क्योंकि एक एलिवेटर जब भी यूज़ किया जाता है वो फ्लोर से 1 by 1 ऑपरेट की जा सकती है। एंड जिस एलिवेटर स्काई स्क्रैपर और कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट होता है वो एक फेक पैथवे है। असली एलिवेटर तो कंट्रोल सेंटर के अंदर है जो सीधा स्काई स्क्रैपर से जोड़ता है। एंड यू मस्ट गो थ्रू सीक्रेट पैथ फ्रॉम रेस्टोरेंट टू गेटवे ऑफ कंट्रोल सेंटर। लेकिन वो इतना आसान नहीं। एंड कुन एलिवेटर को तोड़कर उन तक पहुंचा। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही रूल्स को तोड़ते हुए आए हैं। वो उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। रेचल कहती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब संभाल लेंगे। साथ ही वो यूराहा को ट्रेन में जाने के लिए कहती है। अब आएगा असली मज़ा। वंगनान कैसिनो से लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ऑन द अदर साइड आका और बोरो अपने पुराने साथी डैनियल को देखकर हैरान थे कि वो अब भी कैसे जिंदा है। डैनियल सिर्फ इतना बताता है कि वो रोवेन को दोबारा जिंदा करवाने के लिए ही आया है। वो ट्रेन को हासिल करके उस डोर को ओपन करके उसे वापस लाएगा। जो सुनकर वो दोनों पागल हो जाता है। तुम दोनों भाग गए थे जब वो तुम्हारे आंखों के सामने मर रही थी। तुम सब डरपोक हो। चलो सब यही ख़त्म करते हैं। सी यू अगेन, जू व्योले ग्रेस। I'm going back for him. You're all useless. Dodge it! सब इस धमाकेदार हमले से बच गए, लेकिन बाम का फोकस सिर्फ उन पर ही था और वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। आखिर फग इस ट्रेन से चाहता क्या है? वही बंगनान कैसिनो को चैलेंज करता है। कैसिनो को लगता है कि वो खुद को मरवाना चाहता है और वो जानना चाहता है क्यों कैंग उसके साथ देने के बजाय इन बेवकूफ़ों का साथ रहना पसंद किया। बंगनान अब लड़ने के लिए तैयार है। देन थ्रू ए शिंजू बम जो मूविंग पर ही हिट करता है। कैसिनो ये बिल्कुल वंगनान से एक्सपेक्ट नहीं किया। तभी कुन बोलता है, 2 साल हो गए रेचल, तुमसे बहुत कुछ चीज़ें जो मैं सुनना चाहता हूँ। रेचल कहती है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों मैं बाम को ऊपर से धकेला? क्यों मैं तुम्हारे टीम में रहने का नाटक किया? なんて望みはしないぞ。ありがとうクーさん。 क्यों मैं डैन के पैर तोड़े? और क्यों इन लोगों के साथ हूं? क्या तुम वो चीज दिखा सकते हो? हमें अब चलना चाहिए ताकि इस टावर को बचा सके। और आखिरी में मैं चाहती क्या हूँ? कुन बोलता है, तुम अब भी वैसे ही हो, अपने असली मकसद को छुपा रही हो। एक तरफ बाम भी करीब आ रहा है, दूसरी तरफ कुन रेचल से बात कर रहा है कि वो कुछ नहीं, सिर्फ एक कचरा है बस। बाम को जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। देन वो भी रेचल को एक ट्रैश की नज़र से ही देखेगा। वेल अब रेचल भी अपने पावर्स दिखाती है। बंगनान का शिंजू बॉम्ब एक इग्निशन वेपन को डैमेज दिलवा सकता है, जैसे कि कैसिनो। इसलिए वो पूछता है आखिर वो क्या शिंजू बॉम्ब है। बंगनान बताता है कि ये स्पेशली उसके लिए ही बनाया है, वर्कशॉप बैटल के दौरान स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जो उन्हें हेल्प की वो है सोफिया।
कैसिनो को यकीन नहीं होता कब से मिस सोफिया वर्कशॉप बैटल के लिए काम करने लगी, बट आउट ऑफ पार्ट मिस सोफिया एक एंटीमेटर बॉम्ब बनाई जो खासकर इग्निशन लिक्विड एंड लिविंग डेविल्स के लिए है। एक पावरफुल बॉम्ब बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, अगर कोई भी फ्यूचर में खतरनाक वेपन बन जाए तो उसे रोकने के लिए ये एंटीमेटर बॉम्ब है जो उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। मगर इसे डील करना उतना आसान नहीं, कभी कभी ये बॉम्ब अपने यूज़र को भी चोट पहुंचा सकती है। लेकिन बंगनान को इसकी कोई परवाह नहीं, वो तो बस हर हाल में कैसिनो को पकड़ना चाहता है। कैसिनो समझ जाता है कि एक शिंजू बॉम्ब जो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सके तब तो ये पक्का उसके लिए एक थ्रेट है, मगर कंट्रोलर को ही गिरा दे तो कोई काम का नहीं। इसलिए वो सीधा बंगनान पर हमला करने जाता है, बट पीछे से एक मैसिव लेवल की फायर उसे हिट करता है। अब हिवा भी इस बैटल में ज्वाइन हो गई। कैसिनो को जीतने का चांसेस बहुत ही कम हो गया क्योंकि अब ये 1v2 बैटल है। सो अब वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। नाउ फाइट। Damn it, this is my last chance. Once those doors open, I'm going all out. I'm the future king of this tower. 夢や希望を持っておけ。 कैसिनो को 1v2 लड़ते हुए देखकर रेचल को चिंता हो रही थी, बट कोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों लड़ना शुरू कर दी। कोन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जिसकी पावर्स को देखकर रेचल शॉक में थी। और कोन कहता है कि उसे हमेशा किसी की मदद जरूरत पड़ती है, जो सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। तभी बाम उसे फॉलो करते करते ऊपर पहुंच गया। फिर बाम वो मंजर देखा जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। बाम और रेचल एक दूसरे को देखते रहे। ऑन द अदर साइड आका और बाकी सभी उस बड़े हमले से बच गए। बंगनान और हिवा भी बाम को देखकर सरप्राइज थे। कैसिनो तो बहुत ही घायल है। डैनियल तो कोन और बाकी सभी को देखकर समझ जाता है उनके अंदर कुछ तो रिलेशनशिप है और वो सब एक तरफ है। वहीं यूराहा स्टिल चढ़ रही है। लेकिन इन दोनों का क्या होगा जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और सोच में डूबे हुए हैं। तभी रेचल बोलती है क्यों वो उसे फॉलो कर रहा है और वो स्टिल जिंदा कैसे है, उसे तो तभी मर जाना चाहिए था। सडनली कैसिनो को होश आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड कैसिनो बताता है कि मिस सोफिया के लिए वो दोनों कुछ नहीं, सिर्फ एक वेपन है, मेयरली एक लैब की रेड की तरह जो उनके एक्सपेरिमेंट के लिए काम आ सके। बंगनान कहता है कि वो ये सब नहीं जानता, उसे सिर्फ कैंग को दोबारा होश में ले आना है और एक काम सिर्फ कैसिनो ही कर सकता है, इसलिए वो आए हैं। लेकिन कैसिनो को उसकी कोई चिंता नहीं। बाम रेचल के बातों से टूट जाता है। पो डैनियल पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डैनियल कहता है कि चुप रहो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है और ये प्लेस जल्दी एक डेडली बैटलफील्ड ग्राउंड बनने वाला है। वंस डोर ओपन हो जाए वो नेविगेटर के थ्रू एक्सप्रेस में चले जाएंगे। बाम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया रेचल इस तरह जवाब देगी। कुन बाम को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन बाम रेचल को इसलिए फॉलो किया क्योंकि वो उस पर भरोसा रखा। एंजल भी बाम को देखकर सरप्राइज थे और डैनियल बहुत ही एक्साइट था कि यहाँ कुछ तो होने वाला है। ऑन द अदर साइड कैसिनो राइट आर्म्स के पावर्स भी एक्टिवेट कर ली जो कैंग का है एंड बंगनान को ये बिल्कुल पसंद नहीं, बट कैसिनो स्टिल कंप्लीट पावर्स हासिल नहीं की। देन सडनली वो ह्यूज लेवल अटैक कर देता है। जस्ट मिस्ड, वो दोनों बच जाते हैं। ऑल्दो बंगनान को लगता है कि अब एक कंप्लीट वेपन बन गया है जिस पर कॉम्बिनेशन अटैक काम नहीं करेगा। तभी उसका साथी बताता है कि वो पावर्स अभी परफेक्ट नहीं है। बंगनान को यही मौका है उसे रोकने का। वही लोअर ऑफ द फ्लोर बेटा उड़ने के लिए रेडी हो जाता है ताकि कैसिनो से मिल सके। बम फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ, मुझे टावर और स्टार्स की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम। बट रेचल के लिए कुछ और ज़रूरी काम है जो वो हासिल करना चाहती है और वो बाम से बढ़कर कई गुना इम्पोर्टेंट है। बाम ये सुनकर इमोशनल हो गया। नाउ बाम का गुस्सा पीक लेवल टच कर दी जिसका रिफ्लेक्ट पावर ऑफ एंड्रयू की टोन एक्टिवेट हो गई। कुन को शुरुआत से इसी का डर था। बाम कहता है कि अनएक्सेप्टेबल रहा। फाइनली अपनी हेल ट्रेन के टिकट्स के थ्रू ट्रेन में एंटर हो जाती है
बाम की पावर्स बढ़ती जा रही है, जो किसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही टीम फग युराहा को ट्रेन में एंटर होते हुए देखकर खुद भी निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। डैनियल पो से कहता है कि नेविगेटर को भी एक्टिवेट कर दे। पो ये नहीं मानता क्योंकि इस तरह करना रूल्स के खिलाफ है, बट डैनियल उसे धमकाता है कि उसे ये काम करना ही होगा। वंगनन अटैक करने ही वाला था, तभी उसे एक स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है, और वो है बाम की अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन पावर, टॉन ऑफ इंड्रियो। बेटा और रैन भी ऊपर पहुंच गए, लेकिन वहां के सभी ये देखकर शॉक हो गए थे कि टॉन की पावर बढ़ती जा रही है। कुन बाम से कहता है कि खुद को काबू करो बाम, टॉन की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। लेकिन बाम के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। क्यों रेचल मुझे छोड़ना चाहती है, और वो क्या चीज़ है जो उससे मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या कुछ और टावर के ऊपर है। बाम का गुस्सा भटकती हुई आग की तरह बढ़ती ही जा रही है। डैनियल अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, साथ ही वो अपने साथ नेविगेटर को ले जाएंगे। वंगनान और कैसिनो लड़ने ही वाले थे, बट एंजल इंटरफेयर होकर उन्हें रोक ली, और उसके साथ वारियन भी थी। कुन देखता है कि वो कॉन्शियस में नहीं है, और ना ही कुन हिल पा रहा है बाम की वजह से। फाइनली पो नेविगेटर को बुला लिया, तो डैनियल रेचल से बोलता है कि अब उन्हें निकलना होगा। बाम खामोश रहा। कुन उन्हें रोकने के लिए ट्राई करता है, पर तभी वो देखता है कि बाम तो वहाँ नहीं है। एंड नाउ Why did you do that? Why? 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 बाम को रेज मोड में देखकर सब फ्रीज हो गए थे। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। कुन बाम को समझाने की कोशिश करता है कि वो टॉन की पावर्स को यूज़ करके खुद को डेंजर में डाल रहा है। अगर वो और टॉन की पावर्स अब्जॉर्व की तो उसके लिए ख़तरा है। तो बाम बोलता है टॉन के पावर्स इस्तेमाल किए बिना वो रेचल को रोक नहीं सकता। बाम रेचल को अपने साथ चलने के लिए कहता है उस जगह जहाँ से वो आए थे। एक न्यू लाइफ स्टार्ट करके टावर्स और स्टार्स को सब कुछ भूल जाते हैं। तभी सडनली डैनियल काउंटर अटैक करता है, लेकिन बाम बिजली की रफ्तारी से डैनियल पर हमला करता है। एट दिस पॉइंट डैनियल को समझ आ गया था कि बाम की स्पीड और पावर्स इंक्रीज हो गई है। अचानक डैनियल नीचे गिर गया, दैट मीन्स उसका पैर टूट गए। सुकून वंगनान से कहता है कि वो बाम को संभालेगा, और वो दोनों कैसिनो को पकड़े। अगर वो इसी तरह स्ट्रांग हो गया, वो एक दिन उनका गॉड भी बन सकता है। आई गेस इसलिए बारगाफ उसे नहीं मारा। लगता है आपको मरने की एंड एलियट को यह पता है कि बाम पहले उससे मिल चुका है। आल्दो वारगाफ और एलियट के बीच कुछ हिस्ट्री है जो वो ख़त्म करना चाहता है। बाम ये सुनते ही उस पर हमला कर दे, बट डजंट मीन वो उसे हरा देगा। एलियट का एक वार पूरी जगह तबाह कर दी, लेकिन बाम स्टिल खड़ा है। एलियट पहली बार इतना एग्जाइट है कि उसे अपना इक्वल लेवल ओपोनेंट मिला, वो भी यहाँ। बट एंजल उसे अपने साथ ले चलती है। नाउ टीम फग उड़ते हुए ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही बाम रेचल को देखा, अपनी पूरी ताकत लगाकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है और एक पावरफुल अटैक करने ही वाला था, लेकिन रेचल उसे रोक ली और कहती है मुझे ट्रेन पर जाना ही होगा, अगर तुम्हें रोकना है जस्ट किल मी। जो सुनकर बाम छोड़ दी। एंड देन हिस्ट्री वॉज रिपीट। वो अगेन बाम को अपने हाथों से धकेल दी। और इसी के साथ ये इंटेंस और इमोशनल एपिसोड एंड होता है। मैं जानता हूँ अगले एपिसोड्स आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ जल्द से जल्द एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।